जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिविल इंजीनियरिंग की फ़ील्ड जो टेक्निकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, जिसके अंदर आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, फैक्टर इफेक्टिंग द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। वो तमाम फैक्टर्स डिस्कस किए जाएँगे जिनकी वजह से ज़मीन की बर्दाश्त करने की जो सलाहियत है वो या बढ़ेगी या कम होगी, ठीक है? तो इसके अंदर वैसे तो फैक्टर्स बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर आज सिर्फ़ और सिर्फ़ एक फैक्टर जो है वो डिस्कस किया है, जो कि सॉइल प्रॉपर्टीज़ है। बाकी तमाम फैक्टर्स जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस किए जाएँगे। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले आ गई सॉइल प्रॉपर्टीज। सॉइल प्रॉपर्टीज क्योंकि ज़ाहिर है कि हमने जब मिट्टी के बारे में बर्दाश्त करने की सलाहियत जो है वो मालूम करनी है, तो उसके अंदर हमने सबसे पहले क्या करना है कि मिट्टी की अपनी ज़ाती जो प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस करना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि सॉइल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले आ गया सॉइल टाइप। अब यहाँ पे सबसे पहले ये समझना है कि सॉइल टाइप का मतलब यानी कि ये इसकी डिवीजन आगे से किस तरह से। सबसे पहले मिट्टी है, मिट्टी को आगे से दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक होती है कोहेसिव सॉइल और एक होती है नॉन कोहेसिव सॉइल। कोहेसिव सॉइल जो होती है जिसके अंदर कोहेजन होती है, और नॉन कोहेसिव के अंदर जो है कोहेजन नहीं होती और उसके अंदर इंटरनल फ्रिक्शन होती है। ठीक है, फिर आगे जो कोहेजन है उसके अंदर क्ले और मड वगैरह आ जाते हैं, जबकि जो इंटरनल फ्रिक्शन या नॉन कोहेसिव सॉइल है उसके अंदर आपके पास तमाम सैंडी सॉइल्स आ जाती हैं। अब अच्छा, फिर यहाँ तक कि क्ले मड और इस तरह की बात आ गई। फिर उसके बाद क्ले मड जो है वो आगे से फर्दर सब डिवाइड होगी, जिस तरह से यहाँ पे मैंने आपके सामने लिखा है वेल ग्रेडेड ग्रेवल, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल्स, इस तरह से। और जो सैंडी सॉइल है उसके अंदर आपके पास आगे आ जाएगा पुअरली ग्रेडेड सैंड, वेल ग्रेडेड सैंड, या इस तरह से कुछ। ठीक है, तो ये इस तरह से एक ट्री बन जाता है इस डिवीजन का। तो सोइल टाइप, अब जो कि मैंने आपको बता दिया मुख्तलिफ सोइल की टाइप, जैसे वेल ग्रेडेड ग्रेवल, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल्स। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेयरिंग कैपेसिटी डिपेंड करती है कोहेजन एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। जहाँ कोहेजन की बात होगी तो इट मीन्स की कौन सी है जी, क्लेई सॉइल की बात हो रही है। ठीक है, और दूसरी है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन की बात, तो इट मीन्स की यहाँ पे सैंडी सॉइल की बात हो रही है। अच्छा, अब उसके बाद ये है कि ग्रेवल, वेल ग्रेडेड ग्रेवल, वेल ग्रेडेड कहते हैं कि वो ग्रेवल या वो पत्थर जिसके अंदर हर वो पत्थर का एक मजमूआ जिसके अंदर हर साइज का पत्थर मौजूद हो, उसे वेल ग्रेडेड ग्रेवल कहा जाता है। और दूसरा है जी, आपके सामने एग्जांपल मैंने लिखी है पुअरली ग्रेडेड सैंड। पुअरली ग्रेडेड सैंड का मतलब ये है कि इसके अंदर पुअरली ग्रेडेड का मतलब ये होता है कि कुछ साइज होते हैं, फिर बीच में मिसिंग हो जाते हैं, फिर कुछ होते हैं, फिर मिस हो जाते हैं, फिर कुछ मौजूद होते हैं। तो ये जो कुछ बीच में से मिसिंग होते हैं इनको कहा जाता है पुअरली ग्रेडेड। ठीक है, तो सैंड जो है आपके पास एक रेत की बात हो। अब यहाँ पे ये जो पहली एग्जांपल है ये आपके पास है कोहेसिव सॉइल की, जबकि दूसरी एग्जांपल आपके पास है नॉन कोहेसिव सॉइल। अब इस पूरे जो पॉइंट नंबर ए है इसको मैं सॉइल टाइप को मैं समराइज करता हूँ, तो वो ये है कि मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ सॉइल, जैसे आप वेल ग्रेडेड ग्रेवल्स हैं और पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल्स, ये दो टाइप्स हैं। ठीक है, तो है दोनों ग्रेवल, लेकिन एक वेल ग्रेडेड है एक पुअरली ग्रेडेड है, तो इन दोनों की बेयरिंग कैपेसिटी भी जो है वो सेम नहीं होगी, डिफरेंट होगी। तो इस पूरे का मतलब ये हुआ पॉइंट ए का कि जितनी टाइप जो है मुख्तलिफ होंगी इतनी ही डिफरेंट आपके पास बेयरिंग कैपेसिटीज आएंगी। कभी भी दो डिफरेंट टाइप्स की बेयरिंग कैपेसिटी सेम नहीं होगी। अच्छा, आगे आ जाएंगी मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल। मॉइस्चर कंटेंट का मतलब ये है कि मिट्टी के अंदर पानी या नमी की मिकदार कितनी ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर ज़मीन खुश्क है तो उसके ऊपर आप चलते हैं तो आपका पाँव जो है ना फिसलता है ना ज़मीन के अंदर धंसता है, क्योंकि उसकी बेयरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। लेकिन उसी मिट्टी के ऊपर अगर बारिश हो जाए तो क्या होता है कि जी आप कीचड़ वगैरह हो जाए तो आप स्लिप पे हो जाते हैं या आपका पाँव धंसना शुरू हो जाता है, तो इट मीन्स कि उसकी बेयरिंग कैपेसिटी डाउन हो गई है। ज़मीन को आपका वजन जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही, इसलिए आप ज़मीन के अंदर चले गए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना मॉइस्चर कंटेंट या पानी जो है मिट्टी के अंदर ज़्यादा डाला जाएगा, इतना ही उसकी बेयरिंग कैपेसिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे एरो है कि जितना मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा इतनी बेयरिंग कैपेसिटी कम होगी। ये तो एक जनरल केस था, लेकिन अगर हम इसको मुख्तलिफ सॉइल्स के लिहाज से देखें, टाइप्स के लिहाज से देखें, सॉइल के टाइप्स के लिहाज से देखें, तो फिर वो कैसे बिहेव करते हैं। तो उसके अंदर ये है कि यहाँ पे मैंने कोहेसिव सॉइल्स और सैंडी सॉइल इन दोनों के बारे में डिस्कस करना है कि इन दोनों का बिहेवियर मॉइस्चर कंटेंट के साथ कैसा होता है। तो जितना मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा तो कोहेसिव सॉइल जो है उसके अंदर बेयरिंग कैपेसिटी ज्यादा कम होगी, जबकि सैंडी सॉइल के अंदर बेयरिंग कैपेसिटी कम जो है वो कम होगी। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे मॉइस्चर कंटेंट का इन दोनों टाइप ऑफ सॉइल के ऊपर ये फर्क आता है। एक के अंदर बेयरिंग कैपेसिटी ज्यादा जल्दी डाउन हो जाएगी और एक के अंदर कम डाउन होगी। ठीक है, अगला आ गया डेंसिटी ऑफ द सॉइल। डेंसिटी ऑफ द सॉइल का मतलब ये है कि सॉइल के अंदर से अगर हम उसके तमाम सुराख जो है उनको बंद कर दें, तमाम वॉइड्स को ख़त्म कर दें, तो तमाम हवा बीच में से निकल जाएगी, तो आपकी जो सॉइल है वो डेंसिफाइड सॉइल कहलाएगी।
डेंसिटी जो है 100% हम अचीव नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा आपकी सॉइल डेंसिफाई होगी इतनी ही ज़्यादा उसकी बेरिंग कैपेसिटी होगी। जैसा कि आपके सामने मैंने लिखा है, डेंसिटी जितनी बढ़ेगी इतनी बेरिंग कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। अब मैंने आपके सामने एक रेडी के अंदर मट्टी लाई, मट्टी ला के मैंने यहाँ पे डाल दी। जब होगा क्या कि मैं उसके अंदर जब पहला पाँव रखूँगा तो मेरा पाँव जो ढेर होगा मट्टी का उसके अंदर धंस जाएगा। उसकी वजह ये है कि उसके अंदर हवा थी, पोर्स थे, वो बंद नहीं हुए थे और डेंसिफाई सॉइल नहीं थी, ठीक है। तो मेरा पाँव अंदर चला जाएगा, यानी कि बेरिंग कैपेसिटी कम थी। लेकिन जब मैं उसी जहाँ मैंने पहला पाँव जिस जगह पे रखा था, जब मैं दोबारा उसी जगह पे दूसरा पाँव अपना रखूँगा तो मेरा पाँव पहले की निस्बत कम जो है वो धंसेगा, क्योंकि अब जो है थोड़ी-सी सॉइल जो है वो डेंसिफाई हो चुकी है, क्योंकि पहले कदम ने कुछ उसके अंदर से पोर्स या सुराख जो है वो बंद कर दिए थे। फिर होगा क्या कि जब लोग उसके ऊपर चलते रहेंगे तो क्या होगा कि वो जो मिट्टी का ढेर है वो बिल्कुल ज़मीन के साथ बैठ जाएगा, ठीक है। जब वो बैठ जाएगा बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो जाएगा तो उसके अंदर सुराख की मिकदार कम से कम होना शुरू हो जाएगी। इट मीन्स कि डेंसिटी बढ़ेगी और एट द सेम टाइम बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और बाद में आने वाले जो लोग हैं उनका पाँव अंदर नहीं धंसेगा, ठीक है। उसके बाद आगे जी हिस्ट्री ऑफ द डिपॉजिट। हिस्ट्री ऑफ द डिपॉजिट का मतलब ये है कि आपके पास जो मट्टी है वो आया नेचुरल, उसका जो रता जो है वो नेचुरल है या आपने फील्ड से बनाया, ठीक है, कहीं से ला के वहाँ डंप कर दिया मट्टी, ठीक है। तो इसके अंदर ये है कि जितनी नेचुरल मट्टी का रता होगा इतना ही उसकी बेयरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, लेकिन जितनी ही आप मट्टी बाहर से ला के तो वहाँ पे डंप करेंगे तो उसकी बेयरिंग कैपेसिटी कभी भी नेचुरल के बराबर नहीं हो सकती। इसकी सादी सी एग्जांपल इस तरह है कि अगर हम ज़मीन के अंदर एक गड्ढा करते हो, एक सुराख करें, गड्ढा कर दें और उसकी मिट्टी साइड से निकाल दें, तो जब हम दोबारा से उस मिट्टी को वापस डालते हैं तो वो सारी की सारी मिट्टी उसके अंदर गड्ढे में नहीं जाती। उसकी वजह ये है कि जो कुदरती तौर पे अल्लाह ने कॉम्पैक्ट किया हुआ है, हम वैसी कॉम्पैक्शन नहीं कर सकते, वो मिट्टी बच जाती है। तो एट द सेम टाइम ज़ाहिर है कि वो मिट्टी बच जाएगी। जब हमने फिल किया, जब अल्लाह ने फिल किया हुआ था तो वो फुली कॉम्पैक्टेड थी, फुली डेंसिफाइड थी, तो उसकी बेयरिंग कैपेसिटी ज़्यादा आनी थी। जबकि जब हम जो है वो डालते हैं तो मिट्टी बच जाती है, फिर लोग गुजरते हैं, वो मिट्टी थोड़ी सी बैठती है, फिर ऊपर से दोबारा डाल दी जाती है। उसकी वजह यह है क्योंकि फिल के अंदर हम वैसे फिल नहीं कर सकते उस जगह को, जैसे उस गड्ढे को फिल नहीं कर सकते जैसे अल्लाह की ज़ात कर सकती है, ठीक है। तो इस सिलसिले में बेयरिंग कैपेसिटी जो है वो लो आती है। इसके अंदर एक पॉइंट और नोट करने वाला है, वो ये है कि फॉर एग्जांपल नेचर के अंदर आपने डेंसिटी फाइंड की मिट्टी की, तो वो है 97% एग्जांपल। आपने क्या किया कि जो आपने मिट्टी ला के डंप की है, यानी कि फिल किया आपने कि गड्ढे को, उसके अंदर भी आप 97% डेंसिटी अचीव कर लेते हैं, जो कि नेचुरल के बराबर मैंने कह दिया, ठीक है। लेकिन फिर भी आपकी फिल के अंदर बेयरिंग कैपेसिटी नेचुरल के बराबर नहीं आएगी, हमेशा कम आएगी। यानी फिल डेंसिटी नेचुरल के बराबर होने के बावजूद भी आपको बेयरिंग कैपेसिटी नेचुरल के बराबर नहीं देगी। अच्छा, उसके बाद आपके पास है लेयर्ड सॉइल। ज़मीन की जो आपको पता है जो ज़मीन की सतह है वो उससे नीचे मुख्तलिफ जो मिट्टी है वो मुख्तलिफ लेयर्स में। सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल मड मौजूद है, फिर सिल्ट आ गई, फिर सैंडी सॉइल आ गई, फिर ग्रेवल्स आ गए, ठीक है। फिर इस तरह से मुख्तलिफ लेयर्स में आते हैं। लेकिन यहाँ पे अब पहला जो टॉपिक है वो क्या है जी, फॉर यूनिफॉर्म सॉइल डिपॉजिट। यूनिफॉर्म सॉइल डिपॉजिट का मतलब ये है कि मैंने बिल्डिंग के लिए 10 फुट गहरा जो है वो खुदाई कर दी, एक्सकेवेशन कर दी, तो उस 10 फुट के अंदर 10 फुट के अंदर एक ही जैसी सॉइल की टाइप है, जो कि बहुत रेयर केस है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा कि अगर आपकी 10 फुट के अंदर एक ही सॉइल की टाइप हो तो जितनी आपकी डेप्थ बढ़ती जाएगी आपकी बेयरिंग कैपेसिटी भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये एक बहुत रेयर केस है। अमूमन हमारे यहाँ मुख्तलिफ जो 10 फुट के अंदर डेप्थ के अंदर हो सकता है पता नहीं 6 टाइप के मुख्तलिफ सॉइल्स मौजूद हों, तो वो यानी डिफरेंट लेयर्स, 6 डिफरेंट लेयर्स होंगे। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल लेयर्ड सॉइल हो, मतलब ये है कि ज़मीन के साथ जो लेयर है वो स्ट्रॉन्ग सॉइल हो, नीचे वीक हो, तो क्या होगा कि एक ख़ास डेप्थ तक अगर स्ट्रॉन्ग सॉइल मौजूद है और उसके नीचे वीक है, तो इस केस में आपकी जितनी डेप्थ बढ़ती जाएगी आपकी बेयरिंग कैपेसिटी इतनी ही बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आपके पास ज़मीन की सतह के साथ ही वीक सॉइल की लेयर है और फिर नीचे जाके काफ़ी डेप्थ पे जाके जो है स्ट्रॉन्ग सॉइल आती है, तो इस केस में क्या होगा कि आपकी जितनी डेप्थ बढ़ती जाएगी आपकी बेयरिंग कैपेसिटी कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखें कि इसके केस में ये वाला प्रेफरेबल केस है कि आपकी ज़मीन की सतह के साथ जो पहली लेयर है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग सॉइल की होनी चाहिए। वीक सॉइल की लेयर होगी
तो बेयरिंग कैपेसिटी जो है हमेशा डिक्रीज होगी। तो ये आज का जो एक फैक्टर मैंने आपके सामने डिस्कस किया है बेयरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने का, ठीक है, जिससे बढ़ती है या कम होती है, ठीक है, उसके लिए अब ये जो तरीक़ेकार हैं जिन तरीक़ों से बढ़ती है या कम होती है, अगर कम होती होगी तो ज़ाहिर है कि हम कुछ ना कुछ ऐसे टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारी बेयरिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ने शुरू हो जाएगी, ठीक है, जिसे कहा जाता है रिहेबिलिटेशन ऑफ सॉइल।